नमस्कार दोस्तों। हमारी आपकी समस्या ये है ना, हम आजकल एजुकेशन तो ले रहे हैं लेकिन मोस्टली हम देख रहे हैं जो 25 से 30 साल के युवा हैं, जनरेशन हैं, या 18 से 25 साल के हैं, मोस्टली उनका जो नॉलेज होता है ना वो रील्स में होता है। आप इंस्टाग्राम से रील्स ले लेते हैं, आप यूट्यूब से ले लेते हैं, आप फेसबुक से ले लेते हैं, आप व्हाट्सअप से ले लेते हैं। वहाँ का ज्ञान ना लीजिए, वहाँ से जब भी कोई बात सुनिए, आप देखिए आपको जो भी है वहाँ से जाके उसको आप डीप स्टडी करिए ना। तो फिर आप ना तो राइट विंग के रहेंगे ना लेफ्ट विंग के रहेंगे, ना अप रहेंगे ना डाउन रहेंगे। आपको फैक्ट पता चलेगा, आपको जानकारी पता चलेगा। कोई भी पॉइंट पे अगर आपको करना है किसी भी पार्टी का, किसी भी व्यक्ति के, किसी भी आइडियोलॉजी का, आपको ये पता होना चाहिए हर एक आइडियोलॉजी के अपोजिट भी आइडियोलॉजी होती है, और हर एक अपोजिट आइडियोलॉजी के फ्रंट में भी एक आइडियोलॉजी होती है जिसे कहते हैं विचारधारा। तो हमारे कहने का मतलब है किसी विचारधारा में आप ना जाकर आप तथ्य पर, आप प्रमाण पर, आप अपने विचार को अध्ययन करके, गहराई करके, कोई भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो फैसले होते हैं या कोई भी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे यूजीसी हो गया, कॉकरोच जनता पार्टी हो गया, भारतीय जनता पार्टी हो गया, कांग्रेस पार्टी हो गया, जितनी सारी पार्टियां हैं, जितने सारे लोग हैं, जो धर्म हैं, आप पढ़िए। हमारी आपकी सबसे बड़ी समस्या है ना, हम जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, हम अपना खुद का ग्रंथ तो पढ़ ही नहीं पाते हैं, कभी नहीं पढ़ते हैं। अभी हम आपसे पूछ लें रामायण में कितने कांड हैं तो आप नहीं बता पाएंगे। अभी हम आप पूछ लें भगवत में कितने सारे चैप्टर हैं, आप नहीं बता पाएंगे। हर एक अध्याय का एक एक श्लोक पढ़ के हम क्या करते हैं, बस अपने काम की चीज़ें उसमें से निकाल लेते हैं। अपना तो पढ़ ही नहीं पाते हैं तो फिर दूसरों के ऊपर धावा क्यों मारते हैं। और यही सारी चीज़ें भी हैं, जो बाइबल पढ़ते हैं, जो सारी चीज़ें करते हैं, वो पढ़े नहीं हैं। बस ये कहा गया है, वो कहा गया है, तमाम प्रकार की बातें बताएंगे लेकिन फैक्ट की बातें नहीं करेंगे। और हमें फैक्ट की बातें करना चाहिए, हमें तथ्य पे विचार करना चाहिए। हमें ये कहना चाहिए, और सिंपल सी बात है, किसी भी सेंटेंस की वहाँ पे मीनिंग क्या है, उसका कंक्लूजन क्या है, हमें इस पे फोकस करके उसकी कंक्लूजन निकालना चाहिए, जो कि आज हम आप नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए जो हमारे गार्जियन जो कुछ भी कहते हैं उसे हम मान लेते हैं। हमारे कहने का मतलब ये नहीं कि गार्जियन को इग्नोर कर देना, बड़े लोगों की बात ना मानना, लेकिन हमारे कहने का मतलब ये भी है कि बड़ों की बात जो कह रहे हैं उसका थोड़ा तथ्य फैक्ट तो कर लें। आप 25 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, अपने आप को युवा कहते हैं, अपने आप को आप यंग कहते हैं, आप एक मतलब मेल हों चाहे फीमेल हों, आप पूरी तरीके से एकदम मेच्योर हो गए हुए हैं। 25 साल का लड़का 18 साल में अमेरिका में लोग अपना खुद ही इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, और हमारे यहाँ 25 साल के भी लोगों को बच्चा ही कहा जाता है कि अभी तो लड़का है। माता पिता बताएंगे क्या करना है। आपने क्या किया हुआ है, उस बच्चे को कैसा ज्ञान दिया हुआ है, कितना संघर्ष कराया हुआ है कि बच्चा भी अपना खुद का डिसीजन नहीं ले पा रहा है। कोई कुछ भी बोल रहा है उसी बातों पे विश्वास करके चल रहा है, उसके अपने पास खुद का एक बोध नहीं है, खुद का ना आत्मज्ञान है, ना बाहर की ज्ञान लिया हुआ है, ना अंदर का ज्ञान लिया हुआ है, ना वो किसी भी धर्म से आता हो, अपने धर्म की किताबें नहीं पढ़ा हुआ है। बस उसको लोगों ने बता दिया कि ये धर्म अच्छा है, वो धर्म बुरा है, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, ये ऐसे होता है, वो ऐसे होता है। तो कृपया किसी की बातें ना माने, अपना विवेक, अपनी बुद्धि, अपनी आँखें, अपना विचार, अपना शरीर, क्योंकि आपको भगवान ने खुद ही बुद्धि दिया हुआ है, तो उस बुद्धि को आप यूज करिए, प्रयोग करिए। बुद्धि इसलिए दिया गया है, बुद्धि सिर्फ इसलिए नहीं दिया गया है, ठीक है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि किसी भी तथ्य, किसी भी फैक्ट को समझने के लिए पहले उसको चेक करिए, पढ़िए। किसी भी मुद्दा को हम पढ़ते नहीं हैं, बस आया हम देखे आक्रामक हो जाते हैं। आक्रामक होने से पहले, अटैक करने से पहले उस चीज़ को पढ़िए। जो भी सारी चीज़ें हो रही हैं रियल में पढ़िए। आज जो कॉकरोच जनता पार्टी ने पॉइंट उठाया हुआ है, मुद्दा उठाया हुआ है, मुद्दा ये नहीं है कि वो किस पार्टी से है, किस पार्टी कोई फंड कर रहा है। सोनम वांगचुक चाइना से आए हुए हैं, हम आप पाकिस्तान से आए हुए हैं, ठीक है। कल जो पुलिस अटैक की हुई थी जंतर मंतर पे, सारे बच्चों को जितने ब्रूटल लेवल से उसको डिस्ट्रॉय किया गया, डैमेज किया गया, पनिशमेंट किया गया, मारा गया, आप बताइए उनके यूनिफॉर्म का पैसा कौन देता है? हम ही आपके जेब से, टैक्स के पैसे से उनका यूनिफॉर्म सिलाया जाता है, हम ही आपके टैक्स के पैसे से उनका थाना बना हुआ है, हम ही आपके लिए वो खड़े हुए हैं। लेकिन आप गांव से भी बिलोंग करते हैं, हमें बहुत अच्छे से रियलिटी पता हुआ है, क्योंकि हम बहुत ग्राउंड लेवल से बिलोंग करते हैं, बहुत एक निम्न परिवार मतलब कहा जाता है। फिलहाल हम तो अपने आप को राजा मानते हैं, हम निम्न परिवार से नहीं आते हैं। आई एम अ किंग, और हम महान हैं, हम बड़े हैं, हम कोई छोटे आदमी नहीं, हम गरीब परिवार से नहीं आते हैं। हमारा परिवार बहुत समृद्ध था, हमारा परिवार बहुत ताकतवर है, हमारा परिवार मतलब हम ताकतवर हैं, हमारे परिवार में पैसा भी था, हम खूब अच्छे परिवार से आते हैं। रोना नहीं रोना है, ठीक है, क्योंकि रोने से आपको कुछ कोई देगा नहीं जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे। तो आप गांव की सच्चाई देख के आइए। जो पुलिस स्टेशन होता है, आप बताइए पुलिस किसके हक में खड़ी रहती है?
हम अपने गांव की अगर वोटिंग करा लें, तो गांव के हमारे भी पुलिस स्टेशन है, हम किसी पुलिस स्टेशन को पर्टिकुलर नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप बताए अभी वोटिंग करा दें तो हर एक छोटा आदमी डरता है ताकतवर आदमी से, जिसके पास धन है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास समृद्धि है, छोटा आदमी को न्याय नहीं मिलेगा। हमारा आपका कोर्ट में चला जाए 3-3 साल मामला नहीं सॉल्व होता है, लेकिन वहीं अभी किसी बड़े आदमी चला जाए 1 महीने 10 दिन 15 दिन 1 हफ्ता में एक्शन होने लगता हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो। तो बात सिर्फ 2 ही पार्टी हैं यहाँ पे, 2 ही जाति है, 2 ही लोग हैं, एक अमीरी की जात होती है, गरीब की जात होती है, बाकी और कोई जाति नहीं है। बाकी ये सारे बकवास हैं। अगर आप इस पर ट्रस्ट करते रहेंगे तो आप ऐसे भिखमंगे और दलित और भिखारी बने रहेंगे। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको यही सब करना है या कुछ और आगे करना है, पढ़ना है, लिखना है, आगे बढ़ना है। ये सारी चीज़ें बैरियर को ब्रेक करके तोड़ना है। जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तब हम किसी ये नहीं देखते हैं कि कौन से कास्ट का डॉक्टर है, उससे हम इलाज कराएंगे। जब हम किसी एडवोकेट को हायर करते हैं तो हम कास्ट और रिलीजन को पीछे रख देते हैं। जब हम किसी टीचर से पढ़ते हैं, जैसे हम भी पढ़े हुए हैं, हमारे बहुत सारे टीचर हैं अदर कास्ट के हैं, हम लोग जाके उनको आचार्य जी, प्रधानाचार्य जी, प्रिंसिपल जिसे आज आप कहते हैं, हम लोग आचार्य जी कहते थे, उनके जाके पैर छूते थे और दोनों हाथ से। तो कहने का मतलब है ये सारी चीज़ें जब हम करते हैं तब हम कास्ट नहीं देखते हैं। ठीक है, हम राजनीति करते हैं तो कास्ट पे करते हैं, धर्म पे करते हैं, मंदिर मस्जिद पे करते हैं, हिंदू मुस्लिम पे करते हैं। और ये राजनेताओं की गलती नहीं है, हम आप जैसे ऐसे हैं ही कि उनको पता है कि आप किस पे डिवाइड होंगे, किस पे रूल करना है। अंग्रेज़ भी जब आए थे, सोचो भारत कितना महान था, हम ये तो बताते हैं भारत कितना महान था, अंग्रेज़ कितने बेरहमी थे। आपके घर पे कोई अटैक कर दिया, बचा नहीं पाया, तो अंग्रेज़ों की गलती थोड़ी है पूरी, आपकी भी तो गलती थी। आप क्या कर रहे थे? सो रहे थे। जब पता है आपका सोने का लंका है या सोने का घर है, तो सोने घर का प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? बुलडोज़र और मर्सिडीज़, BMW, फरारी, डिफेंडर अगर आपके यहाँ रखी हुई है तो उस डिफेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आप नहीं सेव करेंगे, आप जब कमज़ोर पड़ेंगे तो आपके ऊपर अटैक करके तो लिया ही जाएगा। मुर्ग हुए तो मतलब कौन भारत पर अटैक नहीं किया? मुग़ल आए तो ठीक है, उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, कौन नहीं आया? कुशांस आए। तो हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हम लोग तर्क पे बात करें, फैक्ट पे बात करें। 1 मिनट ये भूल जाएं कि हम किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, हम किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तभी ये सारी बातें हम अपना रख पाएंगे। और एक न्यूट्रल होकर सोचने का प्रयास करिए, अपने मन से जेंडर भी निकाल दीजिए। हम देखते हैं तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि हम एक लड़का हैं, हम देखते हैं तो पहले हमारे अंदर ये हो जाती है कि हम एक लड़की हैं। अरे भाई, लड़का लड़की होने से पहले हम एक ह्यूमन बींग्स हैं, हम एक इंसान हैं, हम एक चेतना हैं, हम एक थॉट्स हैं। अगर हम अपने आप को ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं कि हम एक लड़का हैं, एक लड़की हैं, तब तो जानवर ही बेटर है। उनको पता है ये बंदर है, बंदरिया है, मुर्गा है, मुर्गी है, चूहा है, चूहिया है, ये बिल्ली है, ये बाला है, बिल्ला है, ठीक है, ये गाय है, भैंस है। ये तो जानवरों की पहचान होती है, इंसानों की पहचान ये नहीं होती। इंसानों की पहचान बस होता है ह्यूमन बींग्स लिखा जाता है। जब भी हम किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, साइंस की बात बता दें, क्लास 11th 10th की सारी चीज़ें आप जाके पढ़ सकते हैं। हमारी सबसे बड़ी समस्या है ना, जो साइंस रहा, जो ज्ञान रहा, जो बुद्धि रहा, वो लैब तक सीमित रह गया, वो आम नागरिक को मिला ही नहीं। हमें अब पता चलता है बहुत सारी किताबें ऐसे हैं जो किताबें बहुत सारी कॉस्टली हैं, बहुत सारे वैल्यूएबल हैं, वो मतलब पाने के लिए बहुत सारे लोग तो कभी नाम ही नहीं जानते हैं, तो पढ़ेंगे क्या? हमारी आपकी सबसे बड़ी समस्या है कि हमें आपको किताबों से, ज्ञान से मुखाबिर कराया ही नहीं गया। अच्छी चीज़ें देने का प्रयास, क्योंकि उसको अच्छी चीज़ें पाने के लिए ढूंढना पड़ेगा। आप बताइए, आपके सर्कल में जो भी रहते होंगे, आपको वही सारी चीज़ें दे पाएंगे जो उनके पास है, या तो आपको अच्छी चीज़ें, उनके पास जो भी है उससे बुरा आपको चीज़ें देने का प्रयास करेंगे, आपको अच्छी चीज़ देने का प्रयास नहीं करेंगे। अच्छी चीज़ें पाने के लिए तो आपको खुद ही संघर्ष करना पड़ेगा, खुद ही फाइंड आउट करना पड़ेगा, खुद ही का ब्रेन यूज करना पड़ेगा, क्या सही है क्या गलत है। माया जाल सबके पास है, सब इसी द्वंद्व युद्ध हैं। जो लड़ के निकल पाएगा वही मतलब असली विजेता कहलाएगा। इसी को माया कहते हैं। माया धन कमाना, माया परिवार में रहना, माया प्रॉपर्टी खरीदना, ये माया नहीं है। अगर ये माया होता तो इसी के लिए पूरी दुनिया परेशान है, वरना 10 लोग का नाम हमें भेज के दे दीजिए जो ये माया से दूर हैं। फिर वो बहुत उच्चतम लेवल होंगे, मतलब जिसको कहते हैं चेतना, जिसको शरीर की लेवल्स पे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आपसे उम्मीद करते हैं कि जो भी आप कमेंट करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जिस पे भी आप अपना वीडियो अपलोड करते हैं, फैक्ट डालिए। अगर हम भी कहीं गलत हो तो आप उसी में बताइए, हम चेक करेंगे।
मिस्टेक हो सकती है, उसको सॉरी बोल देंगे, फिर से स्टडी करके कोई कमेंट करेंगे। विदाउट स्टडी किए, विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी एविडेंस, विदाउट एनी फैक्ट्स हम किसी के ऊपर किसी कमेंट कर सकते हैं। अब किसी एक आइडियोलॉजी से मत बनिए कि हम इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। आप किसी कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते हैं। जब आपके पास प्रॉब्लम आएगी सारी कम्युनिटी भाग जाएगी, किसी भी पार्टी का लीडर हो, कोई भी हो। और राजनीति करना है, राजनीति हमारा आपका अधिकार है। राजनीति हमारे रसोई घर से शुरू होता है, राजनीति हमारे बच्चे के दूध से शुरू होता है। राजनीति जो हम माचिस लेते हैं, मैच बॉक्स 1 रुपये का लेते हैं, उस पर भी लिखा रहता है इंक्लूडेड ऑफ ऑल टैक्सेस। इसलिए हमें इकोनॉमी पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, सोशियोलॉजी पढ़नी है, फिलॉसफी पढ़नी है, लॉ पढ़ना है। जो भी पढ़ सकें आप पढ़िए। और अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप हमेशा दूसरों के बताए हुए ज्ञान पे चलते रहेंगे, जीवन अपना बर्बाद करते रहेंगे और आपकी जीवन ऐसे ही बर्बाद होते रहेगा। जब आप अपने खुद के चेतना, खुद के विचार, खुद के बुद्धि से नहीं चलेंगे तो सामने वाले के विचार से आपका चलना आपकी मजबूरी हो जाती है। धन्यवाद।